Hello everyone. Today we will take some important dates and days और इनके बारे में एक क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ ही जाता है। आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फेवरेट हो गया, चाहे वो रेलवे हो चाहे एसएससी हो, हर जगह इंपॉर्टेंट डेट से एक से दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं यहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट्स मैंने यहाँ गैदर किए हैं और सारे डेट्स को और यहाँ पे हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे इजी वे में। चलिए शुरू करते हैं। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे होता है किसकी याद पे? स्वामी विवेकानंद की बर्थडे पे हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं। 12 जनवरी को उनका बर्थडे हुआ था, उस दिन हम नेशनल यूथ डे मनाते हैं। चलिए 15 जनवरी को हम आर्मी डे मनाते हैं। इस दिन KM करियप्पा को हैंडओवर ब्रिटिश ने आर्मी हैंडओवर की थी, वो थी 15 जनवरी को 1949 को उनको हैंडओवर किया गया था। किसी इंडियन को फर्स्ट टाइम किसी आर्मी हैंडओवर किया गया था, तो वो थी 15 जनवरी 1947 को KM करियप्पा को हैंड ओवर के। देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। आर्मी डे किस दिन होता है, और दूसरा ब्रिटिश आर्मी ने किस इंडियंस को आर्मी हैंड ओवर की थी, तो उनका नाम था KM करियप्पा। ठीक है, चलिए 27 जनवरी नेशनल होलोकॉस्ट डे। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। मार्टर डेज महात्मा गांधी की पूर्ण तिथि है, जिस दिन नाथूराम गोडसे 30 जनवरी को उनको शूट किया था, उनको गोली मारी थी, और 30 जनवरी को ही मार्टर डे हम मनाते हैं महात्मा गांधी के शहीद दिवस के। चलिए आगे वैलेंटाइन डे हम सभी जानते हैं। वैलेंटाइन 14 फरवरी को मनाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आ सकता है। अच्छा, वैलेंटाइन डे आपको पता है क्यों मनाया जाता है? बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, इंडिया में तो काफ़ी ये वायरस तरह फैल चुका है। सेंट वैलेंटाइन रोम के एक फादर थे, चर्च के फादर थे, जिन्होंने रोम में शादी की प्रथा नहीं थी, तो उन्होंने शादी की प्रथा शुरू की, शादी कराना शुरू किया लोगों को। तो वहाँ का जो राजा था क्लॉडियस, उसको ये पसंद नहीं था। उसने सेंट वैलेंटाइन डे को फांसी की सज़ा दे दी। तो उनकी याद में 14 फरवरी 498 को, शायद 14 फरवरी 498 में उनको फांसी दी गई। तो उस दिन के बाद से उनकी याद में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं। अच्छा, आप ऐसे नहीं मनाते हैं, किसी और तरह मनाते हैं? चलिए मनाते होंगे। 28 फरवरी को बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल साइंस डे होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल वुमेन डे हम सभी जानते हैं। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है। ठीक, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी कब? 1950, 7 अप्रैल 1950 को WHO की स्थापना हुई थी। तो वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं उस दिन हम लोग। ठीक है, UN का एक UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे मनाया जाता है, जिसको हम इंटरनेशनल लेबर डे भी कहते हैं। 1 मई को मनाया जाता है वो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 8 मई को इंटरनेशनल क्रॉस डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि JH डूनेंट, इनका ये जो आदमी थे रेड क्रॉस के देने का मकसद ही नहीं था। तो 1828 को इनका जन्म हुआ था। उस दिन पे हम लोग इंटरनेशनल रेड क्रॉस डे मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होता है? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, क्योंकि इस दिन 11 मई 1998 को पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली लॉन्च किया था, जिसकी बागडोर संभाली थी हमारे स्वर्गीय APJ अब्दुल कलाम साहब ने। ठीक है, और उस समय हमारे PM कौन से थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे।
तो 11 मई को हमने सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में लॉन्च किया था सक्सेसफुली। उसको नेशनल हम टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाते हैं। ठीक, चलिए 11 मई को एंटी टेररिज्म डे होता है। क्यों? क्योंकि इस दिन श्री राजीव गांधी जी को मारा गया था। उनको 1991 में इनकी डेथ हुई थी। एंटी टेररिज्म डे उस दिन हम लोग मनाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार क्वेश्चन आ ही जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंटल डे होता है। ठीक, ये इन्वायरमेंट डे ये लिख लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि इन्वायरमेंटल डे किस दिन मनाया जाता है, या 5 जून को हम क्या मनाते हैं। तो 5 जून को हम इन्वायरमेंटल डे मनाते हैं। ठीक, चलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 जून को हम देख चुके हैं, इन्वायरमेंटल डे हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे, मोदी साहब क्या ना करें झाड़ू कभी लगवाते हैं, कभी योगा कराते हैं। चलिए 21 जून 2015 को इंटरनेशनल योगा डे की स्थापना हमारे मोदी जी ने शुरू की। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये करंट से आ सकता है ये क्वेश्चन। ये 2-3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया भी है। 21 जून को योगा डे कब मनाते हैं, क्योंकि नया है और ये करंट से ही आता है। पूछने का तरीका उनका यही है। 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं और इसकी स्थापना 21 जून को 2015 को हुई थी। चलिए अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको देखिए, ये नया आया है। 12 जुलाई 1997 में पाकिस्तान में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम था, क्या नाम था? मलाला यूसुफज़ई, जिनको 2014 में हमने नोबेल प्राइजेस में मिला है। सत्यार्थी जी के साथ, इंडिया के हमारे सत्यार्थी जी और यूसुफ मलाला को भी नोबेल प्राइज़ दिया गया है। सो नाउ यूसुफ मलाला इज नोबेल प्राइज़ होल्डर, सो वी काइंडली सेलिब्रेट 12 जुलाई एज अ मलाला डे। ओके, 12 जुलाई को हम मलाला डे मनाते हैं। ये शुरू किया गया है अभी जल्दी 2015 से। ठीक, और यूसुफ मलाला डे 12 जुलाई को होता है। देखिए करंट से भी आ सकता है, और इससे करंट से क्वेश्चन आ सकता है कि 2014 में नोबेल प्राइजेस किसे दिए, पीस नोबेल प्राइजेस किसे दिया गया था? 2 लोगों को। तो एक है सत्यार्थी जी जो हमारे इंडिया से हैं, और एक दूसरी है मलाला यूसुफज़ई। ठीक है, चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। नागासाकी हिरोशिमा पे 6 अगस्त 1945 को एक बम ब्लास्टिंग, जो बम गिराया गया था, जो अमेरिका ने हमला किया था, तो वो डे कब मनाते हैं हम लोग? हिरोशिमा डे उस 6 अगस्त को। 9 अगस्त में अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया था। इसी दिन 9 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था। किसकी अगुवाई में? गांधी जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्भावना दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी का बर्थडे पड़ता है, तो राजीव गांधी के बर्थडे पे 20 अगस्त को राजीव गांधी का बर्थडे पड़ता है। उस दिन हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। 29 को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें श्री ध्यानचंद जी का बर्थडे हुआ था। उस पर हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं 29 अगस्त को। ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद हम सभी जानते हैं। बड़ा दुख होता है कि इनको नोबेल प्राइजेस से भारत रत्न से अभी तक इनको वंचित रखा गया है। बहुत ही, चलिए फिर कभी बात करेंगे इन पे, बहुत लंबी टॉपिक चढ़ जाएगा। 5 सितंबर को हम सभी जानते हैं, हम सभी मनाते आए हैं स्कूल डेज में, टीचर डे। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। राधा कृष्णन जी का बर्थडे हुआ था 1988 में 5 सितंबर को, तो उस पर हम टीचर डे मनाते हैं। टीचर डे नॉर्मल। लिटरेसी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 सितंबर को हम लिटरेसी डे मनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और हिंदी दिवस 14 को मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों 14 को मनाया जाता है? 14 सितंबर 1948 को हिंदी एज अ मदर लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी को हम लोगों ने मातृभाषा के रूप में अडॉप्ट किया था 14 सितंबर 1949 को। तो इस दिन से हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं।
27 वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2 अक्टूबर को नॉन वायलेंस डे होता है, अहिंसा दिवस, क्योंकि महात्मा गांधी जी का बर्थडे हुआ था, तो इस पर हम लोग नॉन वायलेंस डे मनाते हैं। अच्छा, 2 अक्टूबर को एक आदमी और एक महापुरुष थे, उनका बर्थडे हुआ था, जिनको नज़रअंदाज कर देते हैं हम लोग। उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी सब लोग कहते थे, शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी का बर्थडे हुआ था। गुदड़ी के लाल जिसे कहा जाता था, एक ऐसा पीएम जो मरा तो उस पर कर्ज था। सोचिए, एक ऐसा पीएम जो अपने कपड़े खुद धोता था। बहुत कम सुनने में अब तो नहीं आता ऐसा कोई पीएम हो जो कर्ज में डूबा हो, एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो कर्ज में डूबा था। चलिए फिर कभी लंबी बात करेंगे इसमें। इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन एयरफोर्स वॉज ऑफिशियली इस्टेब्लिश 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स हमारे इस्टेब्लिश हुआ था, ऑफिशियली इस्टेब्लिश हुआ था। तो इस दिन हम 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस दिन इस्टेब्लिश हुआ था 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का एक पार्ट ये भी है, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1914 में, तो इस दिन हम लोग फूड डे मनाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आ सकता है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं अक्सर, AFO का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऐसा पूछ लिया जाता था कभी कभार। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है रोम में। रोम कहाँ है? इटली में, जहाँ से हमारी सोनिया गांधी हैं। इसका अच्छा, एक कोई अभी आया था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक, हेडक्वार्टर्स भी आ सकते हैं, ये भी वो क्वेश्चन, आपको सारे हेडक्वार्टर्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ बना था, तो यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है इस दिन, ऐसा कोई है नहीं। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को हमारे आयरन मैन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार आया। हु इज़ कॉल्ड आयरन मैन? हु इज़ नोन आयरन मैन ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये याद रखिएगा, हु इज़ फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सब जानते हैं। हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इनको हम आयरन मैन भी कहते हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष जिसे हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 नवंबर को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं हम लोग मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बर्थडे पे, उनकी जन्म दिवस पे हम लोग 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद पहले हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे? श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हु इज़ द फर्स्ट डिप्टी PM? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंस? अबुल कलाम आज़ाद, श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो उनकी जन्म दिवस पे हम लोग नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं 11 नवंबर को, याद रखिएगा। चिल्ड्रन डे सभी को मालूम है 14 नवंबर मनाया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बर्थडे पे। नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाया जाता है किस पे? इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 को, 19 नवंबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। तो उस दिन पे हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन डे मनाते हैं। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये और ये बहुत फेवरेट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। 1 दिसंबर को हम वर्ल्ड एड डे मनाते हैं और 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? ह्यूमन राइट्स डे। ठीक है, फर्स्ट को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। देखिए, 15 जनवरी को आर्मी डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और
4 दिसंबर को नेवी डे, ये 3 तो आप याद ही कर लीजिए। 15 जनवरी आर्मी डे, 8 अक्टूबर एयरफोर्स डे और 4 दिसंबर नेवी डे। ठीक, आर्म फोर्स फ्लैग डे नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10 को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। ठीक, ये याद कर लीजिए। 1 दिसंबर को एड्स डे और 10 को ह्यूमन, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आया है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। अच्छा, 10 दिसंबर को एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो मैं आपको बता दूँ। 10 दिसंबर को ही नोबेल प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि नोबेल प्राइजेस कहाँ बांटे जाते हैं। नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं ओस्लो में। ये कहाँ है? ये है नॉर्वे की कैपिटल। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है 10 दिसंबर एवरी ईयर ऑफ 10 दिसंबर वी डिस्ट्रीब्यूट इन ओस्लो नोबेल प्राइजेस। ठीक है, ओस्लो में नोबेल प्राइजेस हर 10 दिसंबर को दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस है, 1971 1971 इफ़ आई एम गेटिंग रॉन्ग। 1971 को हमने पाकिस्तान को फिर से पटखनी दी थी, तो उस दिन को 16 दिसंबर को हम विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है, 18 दिसंबर को माइनॉरिटी राइट डे मनाया जाता है। ठीक है, 24 तारीख को हम नेशनल कंज्यूमर डे मनाते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है। 25 ये इम्पोर्टेंट है, छूट गया था इसलिए मैंने बाद में इंक्लूड किया है। 25 जनवरी को वोटर्स डे मनाया जाता है, नेशनल वोटर डे। 2011 से शुरू किया गया है नेशनल वोटर डे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, ये इतने सारे इंपॉर्टेंस डे हैं, इनको एक बार फिर से देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिए। और इनको देखिए, थ्रू वीडियो याद करना बहुत आसान है। अगर बजाय आप किताब से पढ़ें तो आपको याद नहीं होगा। अगर वीडियो आप 2-3 बार देखते रहे अपने आप दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। चलिए, कुछ भी रिगार्डिंग से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, सब कुछ वेलकम है यहाँ पे। आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कैसा लग रहा है आपको ये सब वीडियो जान के, वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।